हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम आखिर किस डेट को होने जा रहा है और एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेगा। लास्ट के जो दिन बच गए हैं, जो कि आपके लगभग 10 दिन बच गए हैं, तो उनमें आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, किस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और क्या यहाँ पे एग्ज़ाम के कैंसिल होने का कोई चांस है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है वन बाय वन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम डेट को लेकर कन्फ्यूज हैं। उनको जो है यहाँ पे कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि एग्ज़ाम आखिर कब तक है। तो देखिए, आपको पता होगा कि ऑफिशियल नोटिस जारी होने के बाद दोबारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी होता है, जो कि आपका 24/3/26 को जारी किया गया था, 24 मार्च 2026 को। और इसमें जो है आपके एग्ज़ाम तिथि को बदला गया था, ठीक है? उसमें बदलाव देखने को मिला था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हों कि पहले जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम का जो डेट था, वो आपका अप्रैल में रखा गया था, जैसे कि 26 अप्रैल को रखा गया था। और इसको चेंज करके अब जो है वो 10 मई कर दिया गया है, ठीक है? 10 मई का आपका एग्ज़ाम होगा, कन्फर्म है। और इसमें आपका डेट जो है एक्सटेंड होने का अब आपका बहुत कम चांस है, नहीं के बराबर। तो अब आप मान के चलिए कि 10 मई को आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और इसका कन्फर्म कब आपको होगा, तो जब आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से 4 दिन पहले 5 या 6 को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 5 मई या 6 मई को अगर एडमिट कार्ड आ जाता है, तो फिर तो आपका कन्फर्म है कि एग्ज़ाम आपका जो है 10 मई को ले लिया जाएगा। और अभी आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, महज लगभग आपका जो है पूरा अप्रैल तो ख़त्म हो गया, केवल मई बचा हुआ है। मई का आपका वो भी 9 दिन, क्योंकि अगला दिन 10वां दिन तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इतना कम समय में आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, उसी के बारे में हम आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चूँकि मैंने आपको पहले भी आपका जो है सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी दे रखा है, लेकिन आज हम आपको फिर से सभी सब्जेक्ट का, जो 4 सब्जेक्ट आपका है, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग, सभी का टॉप 10 टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, ताकि जो भी आपके पास 10 दिन बचा हुआ है, ठीक है? अगर आप 30 से भी काउंट कीजिएगा, 30 अप्रैल से, तो लगभग आपके पास 10 दिन बचा हुआ है। तो इन 10 दिनों में आपको केवल टॉप 10 टॉपिक जो आपको बताया जा रहा है चारों सब्जेक्ट में, उस 10 टॉप 10 टॉपिक के ऊपर फोकस कीजिएगा, और वो आपके लिए मोर देन इनफ रहने वाला है, अच्छा खासा मार्क्स आपको दिलाने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका वही रहने वाला है जो मैंने आपको पहले बता रखा था। केवल यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कौन सा टॉप 10 टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है इन 10 दिनों में। तो सबसे पहले तो सीरीज के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपका इसी से देखने को मिलता है। क्लासिफिकेशन के ऊपर फोकस करना है, एनालॉजी हो गया, बोडमास हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, नंबर टेस्ट। तो ये आपका टॉप 10 टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। और इन सभी टॉपिक का आपको क्लास जो है यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। इसी चैनल में अगर आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो वो सभी टॉपिक का जो है क्लास देखने को मिल जाएगा, ठीक है? बाकी एक टॉपिक अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट का जो है नया क्लास नहीं दिया गया है, आप इसको जो है पुराने क्लास से भी देख सकते हैं, 2025 का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसको अपडेट कर दें, ओके? अगर बात करें यहाँ पे इंग्लिश के, तो देखिए, हम आपको जो है इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने के लिए कहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो सवाल है इंग्लिश से वो आपका वोकेब सेक्शन से पूछा जाता है। 1 to 5 आपका वोकेब सेक्शन है, एंटोनिम से, सिनोनिम से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज है। और ये आपको बहुत रटना होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रटना होता है। फिर भी हम आपको यहाँ पे टॉप जो 9 टॉपिक है वो आपको सजेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है? टॉप 10 टॉपिक सजेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये आपका तो पाँचों वोकेब वाला सेक्शन हो गया। इसके अलावा आर्टिकल्स का मैंने डिटेल में क्लास करवा दिया है, क्वेश्चन टेक का मैंने डिटेल में क्लास करवा दिया है। वहाँ से बाहर आपको एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा प्रीपोजिशन आपको पढ़ना है, और टेंस और एडवर्ब आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भी आपका जो है टोटल 10 टॉपिक हो जाता है, ठीक है? 5 टॉपिक इधर हो गया वोकेब का, और इन सभी का पीडीएफ आपको जो है, जो फ्री में पीडीएफ चाहते हैं, तो वो तो आप आरकेएम एकेडमी में ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे फाइल सेक्शन में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी जो पेड ग्रुप के साथ कनेक्टेड है उनको भी यहाँ पे अलग से दे दिया जाता है, ठीक है? उनको पता होगा, उनको मिल चुका है सभी का यहाँ पे पीडीएफ नोट्स वगैरह। बाकी आर्टिकल का क्लास अपलोड है, प्रीपोजिशन का क्लास 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है? टेंस एडवर्ब्स के ऊपर
भी आपको क्लास देखने को मिल जाएगा, या फिर नोट्स हम आपको जो है वहाँ पे ग्रुप में दे ही दिए हैं, और अगर नहीं मिला होगा तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पे नहीं करना है अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा और आप जो है मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और वैसे भी 15 मार्क्स का आपका होता है, बहुत कम मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है, और नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो आराम से आप 7 से 8 करके आइएगा, क्योंकि पैसेज वगैरह से भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, और पैसेज वगैरह के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब आसान होते हैं, आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे हिंदी का, तो हिंदी का भी देखिए टॉप 10 टॉपिक जहाँ से सवाल प्रत्येक साल पूछे गए हैं वो टॉपिक हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो वर्ण विचार है, सर्वनाम है, विशेषण है, अव्यय क्रिया विशेषण है, वाच्य है, शब्द विचार, समास, क्रिया, धातु हो गया, लिंग हो गया, संधि हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब के ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। और सभी का क्लासेस आपको जो है यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। बाकी हम आपको जो है 1 से 2 दिन में प्रयास करेंगे 5 मई से पहले, ठीक है, 5 मई से पहले ही आपको हिंदी का कंप्लीट मैराथन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हम आपको कंप्लीट हर चीज़ 1 to 8, अगर आपने हिंदी का सिलेबस देखा होगा तो उसमें 1 से 18 तक मैंने आपको बताया था कि 1 से 18 तक आपका ग्रामर वाला टॉपिक है, बाकी उसमें भी आपका वोकेब वाला टॉपिक आ जाता है। तो 1 से 18 तक मैं सभी टॉपिक को अच्छे से जो है वो मैराथन में करवा दूंगा, ठीक है, और उससे बाहर आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपके लिए इनफ रहने वाला है। बाकी 2025 में भी आपका हिंदी का मैराथन किया गया था और उसमें आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया गया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको टॉप 10 टॉपिक को सजेस्ट कर रहे हैं। ये है आपका टॉप 10 टॉपिक। टीचिंग मेथड आपको पढ़ना है, टीएलएम पढ़ना है, टीचिंग का जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो आपको पढ़ना है, ब्लूम का वर्गीकरण, लीडरशिप पढ़ना है, ग्रुप एंड क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट हो गया, इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल हो गया। बहुत सारे सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल जो है बनते हैं और आराम से आप सवाल सॉल्व उसको कर सकते हैं। इंटेलिजेंस हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, और इंपॉर्टेंट थ्योरी हो गया, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है। इतना करने के बाद बस जो टैग वर्ड वाला क्लास आएगा, टैग वर्ड वाला क्लास 1 से 2 दिन में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। हो सकता है कल ही आपको मिल जाए, या फिर नहीं, किसी कारणवश अगर नहीं मिला तो परसों मिल जाएगा, ठीक है। तो टैग वर्ड वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरह से समझिए कि सभी क्लास एक साइड और टैग वर्ड वाला क्लास एक साइड, ठीक है। ये आपको अकेले जो है 20-25 मार्क्स दिला सकता है, ओके। तो इतना बस आपको करना है लास्ट के 10 दिनों में, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है, तो कम से कम 10 दिन सीरियस होकर पढ़ लीजिए। 4 से 5 घंटा डेली आप फोकस कीजिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उतना भी यहाँ पे जो हेवी चीज़ या फिर हार्ड चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कठिन चीज़ें नहीं पढ़ना है, आसान चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपने हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग वगैरह जो है पहले पढ़ा होगा, बस आपको एक रिविजन के पर्पज़ से एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप जो वो एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ला सके। तो यही जानकारी देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे होंगे जो पढ़ना शुरू नहीं किए होंगे, और बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। वे लोग सोचते हैं कि आराम से उनको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन हम आपको एक फैक्ट बताते हैं कि लगभग प्रत्येक साल 50 से 55 हज़ार स्टूडेंट जो है यहाँ पे फॉर्म को फिल करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि बीएड का जो कॉलेज का सीट है वो आपका 13,600 के करीब ही है, ठीक है। तो सभी का एडमिशन संभव नहीं है, तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा मार्क्स लाना होगा प्राइवेट के लिए, बाकी सरकारी के लिए तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। बीएड के रिगार्डिंग कोई भी आपको अलग से क्लास चाहिए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है हमारे एरिया में, इस कारण से अभी जो आपको क्लासेस है वो कंटिन्यू देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल से वीडियो वगैरह अपलोड हो पा रहा है, इसी कारण से यहाँ पे थोड़ा जो है क्लास में डिले देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पे सुधरे तो हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अपलोड कर देंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।